अटकलें लग रही हैं कि महाराज शिवपुरी से नहीं कहीं और सीट चेंज करने वाली है। ऐसी अटकलों को विराम देने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना। क्यों मैं बोलना पड़ेगा नहीं। मैं पहले तो प्रश्न पूछूंगी कि ये प्रश्न क्यों आ रहा है। मैं तो अस्थायी कब से हो गई, मैं तो स्थायी हूँ। मुझे कहीं और जरूरत ही नहीं है जाने की। जी जी जी। कहाँ से किसने अटकलें लगाई? उनने ही अटकलें लगाई जो शिवपुरी सीट पे देख रहे हैं अपनी नजर। ठीक है ना। वो फिर जब एक आंधी बन जाती है कि नहीं नहीं वो तो सीट बदल रही है, सीट बदल रही है, तो ऐसे ही तो फिर लोग आएंगे इस सीट पे। इन पर कैसे आएंगे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ? तो अटकलें जो लगाते हैं ना, उनसे पहले पूछना चाहिए ये कहाँ से आ रही है, ये रूमर कहाँ से आ रही है। रूमर उठा है तो आपकी पार्टी जिसने से रूमर उठाया उसको शिवपुरी सीट चाहिए। सही बात है। अगला सवाल सिर्फ इतना था कि लगातार आप यहाँ काबिज हैं और आपकी सीट है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि वीरेंद्र वंशी आप ही की पार्टी से निकल कर कांग्रेस में आए हैं और यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं। किस तरह का मामला, किस तरह का मुकाबला? और नो प्रॉब्लम, स्वागत है, स्वागत है। अरे भाई ये तो लोकतंत्र है। अरे आम जनता से भी 10 लोग आ सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। उपचुनाव, चुनाव, कोई सा भी चुनाव लड़ने के लिए, नगर पालिका के चुनाव लड़ लो, कुछ भी लड़ लो, ये तो लोकतंत्र है, कोई भी आए। पिछले एक महीने से देखने में आ रहा है महाराज कि यहाँ जो पार्टी नेता हैं जितने भी भाजपा से गए, मैंने स्पेशली चश्मे लगाए आप लोगों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि काले चश्मे वाले। तो मैंने सोचा कि मैं आज सबके सामने, क्योंकि मैं कभी पहनती हूँ कभी नहीं पहनती हूँ, पर आज मैं आपके सामने काले चश्मे पहनना पिछले पिछले हमने देखा ये भी कि जब मैं पहले चुनाव लड़ती थी तो एक बहुत रिस्पेक्टेड कांग्रेस नेता कहते थे कि अरे वो तो 500 रुपए बोतल की पानी पीती हैं। पर अब देखो 20 साल के बाद सब वही बोतल का पानी पीते हैं ना। ठीक है ना। तो अब काले चश्मे पहनते हैं तो आप लोग सब 5 साल में पहनने लगे होंगे शायद, क्योंकि इतनी धूप, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो प्रदूषण चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें आपकी धूप और कड़क होने वाली है। और अगर आपको अपने आप को बचाना है तो काले चश्मे दिन में पहनने पड़ेंगे। श्रीमती राजे जिंदाबाद। विधानसभा में किस तरह के मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरने वाले? अब तो आप मेरे साथ साथी रहे हो इतने साल, क्यों इतने सारे मुद्दों के ऊपर मेरा तो पीएचडी कर सकती हूँ मैं कि मैंने क्या क्या यहाँ किया है। हाँ, वो आप पूछ लो कि आप कौन से मुद्दे हैं जो आपने अभी तक नहीं किए, उस पे आप लड़ोगे। नहीं, लगातार जो विपक्षी लोग हैं इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि विकास में पिछड़ा हुआ है, जिला पिछड़ गया है। विपक्ष तो हमेशा बोलता ही है। जब हम भी विपक्ष में बैठते थे दिग्विजय सरकार में तो हम बोलते नहीं थे। ठीक है ना। अब उनका टर्न आ गया कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोगों की। तो ये तो एक प्रक्रिया होती है। जो सरकार में बैठते हैं विपक्ष उनके अगेंस्ट बोलता ही है, उनका काम है बोलने के लिए। अच्छा, अगर नहीं बोलेंगे तो वो फिर वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। अच्छा, पिछले एक महीने में बहुत सारे भाजपा से ही नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो तो पहले तो भाजपा में थे ही नहीं। थे, पर तो कुछ ऐसे भी हुए हैं। नहीं, पर चूंकि संगठन जैसे बैजनाथ सिंह यादव है, जितेंद्र जैन गोटू हैं, वीरेंद्र रघुवंशी हैं, धाकड़ है, जी कांग्रेस के थे भाई। हाँ, राकेश गुप्ता है, वो ठीक है महाराज। पर भाजपा से गए तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं लगता कि संगठन यहाँ जिले में कमजोर हुआ है और उसने इस तरह का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उनको चांस, शायद मौका मिल जाएगा वहाँ टिकट, यहाँ टिकट नहीं मिलने वाला। 20 साल से सरकार बीजेपी की है लगभग, और आप भी शायद चौथी बार यहाँ से विधायक है, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखती हैं आप? कहीं नजर आती है कि एंटी इनकम्बेंसी लगातार? 5 लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उनके नाम भी मैं कर सकती हूँ। आज खुलासा कर दो महाराज। उनको इतना खुश क्यों बनाओ? कोई संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को, उन 5 लोगों को? देखो, वो 5 लोग के ऊपर पूरा चुनाव निर्भर नहीं होता। जनता जिसके लिए मैंने मदद की थी मणिखेड़ा से पानी यहाँ तक लाने के लिए, जो रातों रात में वहाँ रहती थी नरवर साइड में, वहाँ बिना बिजली बिना पानी,
और वहां देखती थी इंटेक वेल जब ठीक से नहीं बन रहा था तो ये सब 5-10 कहाँ थे। इंटेक वेल के बाद जब फिल्टर प्लांट ठीक से नहीं बन रहा था तो कितने कितने बार हम वहां गए, धूप हो या कड़ी ठंडी, तब भी हम गए, पानी तो ले आए बाईपास रोड पर। अब फिर उसके बाद फिर नगर पालिका का समस्या होती। फिर उसके बाद आई कोरोना। 2 लहर के बाद भी कोई कह नहीं सकता कि हमारा फोन नहीं उठाया या हमारे अंत्येष्टि में इनकी भावना नहीं थी या हमारे परिवारजनों को बचाने की ये पूरी व्यवस्था थी। वो दिन कितने जल्दी भूल जाते हैं लोग। वो मैं आज सिर्फ याद दिला रही हूँ क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा। मैं वही सोच रही हूँ कि लोगों की दिमाग और मेमोरी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए भाई। कोरोना जैसा एक लहर और फिर उसके बाद दूसरी लहर में जिस तरह से हाई हाई मची थी इस पूरी एरिया में, और जिस तरह से हमारे रात हमारे दिन बन गए। कई बार तो हम तो सोते भी नहीं थे, 1-1 घंटे सोते थे, आधे घंटे सोते थे। मुझे याद है वो दिन, क्योंकि मेहनत तो मेरी थी, मेहनत थी मेरी, प्रशासन की, और हम लोगों ने कभी कुछ एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ी, एड़ी चोटी हम लोगों ने काम किया। उस लहर में परवेज हमारी टीम्स होती थी जो राशन, पानी, तेल, चावल, दाल वो बांटती थी। किसी ने फोन किया मेरे ऊपर, मैं अपने टीम को कहती थी देखा है मैंने 15 मिनट के लोगों ने अंदर भी है ना, तो वो किया, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ वापस नहीं मांगती, मैं तो सिर्फ कहती हूँ कि मैं जब ही भी कोई समस्या आई है मैं खड़ी हूँ। बाढ़ आई, बाढ़ को कैसे हमने उसका सामना किया, 10 दिन, वो भी रात से हमने दिन बनाया, ठीक है ना। उसके बाद मुझे समय मिला, नगर पालिका का चुनाव 1 साल में, जो नगर पालिका का हम नहीं कर पाए वो कोशिश कर रहे थे 1 साल में करने के लिए। रोड हमें ठीक करने थे, मेरे रोड तो ठीक हो गए थे पीडब्ल्यूडी वाले, अब हमें नगर पालिका के रोड ठीक करने थे। फिर आपने देखा नगर पालिका चुनाव खत्म होने के बाद फिर आपने देखा वातावरण, तो ये धीरे धीरे जब धूल सेटल होती है ना तभी हमें दिख जाता है कि हमारा दृश्य क्या है, हमें क्या करना है। अब लास्ट में मैं अपना सौंदर्यकरण करूंगी, जिसकी वजह से 6 महीने ये लेट हुआ। ये 6 महीने पहले ये सौगात देनी थी जनता को, मैं नाम नहीं लूंगी। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हम लोगों के अगेंस्ट, लोगों ने क्या नहीं किया, लोगों ने आरटीआई लगाया, हमारे ही लोग। क्या है मतलब, मैं जब अच्छा करने के लिए जा रही हूँ तो तुम्हारी कोई समस्या चल रही है, ठीक है, वो भी मैंने बर्दाश्त की। आज वो भी होगा, और राजमाता साहब की जो प्रतिमा है हमारे मेडिकल कॉलेज के सामने, वो बहुत ही सुंदर और भव्य ढंग से उसका लोकार्पण होगा। और मैं कोशिश करूंगी कि एक बहुत बड़े लीडर को लाने के लिए, उसके लिए, और ये 30 सितंबर के पहले हो जाएगा। फिर ये सौगात मैं देने वाली हूँ शहर को कि अब शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन, या फिर शनिवार रविवार को हमारी पूरी लाइटिंग रहेगी, पूरे शहर में जगमगाएगी, कि सिर्फ दिवाली एक दिन नहीं आए पर शहर हैप्पी हो उस शनिवार रविवार में। और आप देखोगे कि पूरा वातावरण चेंज होगा। जिन लोगों ने मुझे अपोज किया इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, वो कभी केवड़िया गए नहीं, वो कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनने देखी नहीं, उनने कभी प्रधानमंत्री की आवाज सुनी नहीं, उनने कभी प्रधानमंत्री की मंशा देखी नहीं, तो फिर वो क्या जाने कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। 1998 से जब आपका इलेक्शन हुआ, एक नारा यहाँ बहुत लोग प्रचलित हुआ है, वृंदावन में राधे राधे और शिवपुरी में आपका नाम लेके। ऐसे में विरोधियों का यह सीधा जवाब है कि इस बार और दमदारी से आपकी दावेदारी रही, क्योंकि विकास कार्य बड़े हैं। मैं ऐसी चीजों में विनम्र रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे करना है वो मैं ढोल पीट के नहीं, अभी तक मैंने कभी किया नहीं। मुझे स्वतंत्र छोड़ो, मेरा काम करने के लिए, एक शहर को बड़ा बनाने के लिए, एक शहर को उसकी आकार को और सुंदर करने के लिए, ताकि जो पीढ़ियां आएंगी मेरे बाद वो कहेंगी कि हाँ, ये शहर अपना मध्य प्रदेश का एक बेस्ट और सुंदर शहर है। वो मेरी नगर पालिका चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठता रहा है कि वार्डों में पिछड़ापन आया है,
नगर पालिका में चूंकि आपने हिस्सेदारी निभाई है, तो ऐसे में जो चुनाव का मुद्दा ये अब बन रहा है धीरे धीरे कि जो वार्डों में पिछड़ापन है, तो उसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि अब एक महीना अभी अपने बाकी है, किस तरह से कंट्रोल ये आपका कहना है, क्योंकि कई आपने देखा हो अवैध कॉलोनीज लगी हुई हैं, और अवैध कॉलोनीज में नगर पालिका अपना काम नहीं कर सकती। अब ये दूसरी बात है कि 10 दिन 2 हफ्ते पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे अवैध कॉलोनी को अवैध बना दिया। पर अवैध कॉलोनी में क्या होता है कि हमारे पास रूल्स नहीं है कि हम जाके वहाँ सड़क, पानी, बिजली बनाएं। हम तो सिर्फ वहाँ कर सकते हैं जहाँ अवैध कॉलोनीज है। और इसीलिए जब वो हाहाकार मच रही थी अवैध को के पीछे वो पड़ रही है, मैं पीछे किसी की नहीं पड़ रही थी, मैं सिर्फ कह रही थी कि अवैध को वैध बनाओ, आओ टैक्स भरो, उस टैक्स से हम आपको बिजली और सड़क और पानी दे सकते हैं। पर माहौल क्या होता है ना यहाँ कि कुछ हम करने जाएं अच्छे या अच्छाई के लिए करने जाएं, तो वो माहौल हमेशा 5 लोग होते हैं उसको बिल्कुल टर्न करके उसको उल्टा सीधा करते हैं। उन 5 लोगों का नाम खुलासा कर दो, नाम घोषित करा दो। शायद 10 हो आज तक, एक से शुरुआत हुई। एक से श्रीमती